हरे कृष्ण। तो श्री बलराम जयंती के उपलक्ष्य में बलराम जी की लीला कथा चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय में नमिषारण्य में, नमिषारण्य यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है ना, नमिषारण्य के अंदर भी क्षेत्र आता है, विठुर भी नमिष पार्ट ऑफ नमिषारण्य ऑल्सो। तो इस क्षेत्र में क्योंकि बहु संख्या में, हजारों संख्या में ऋषि मुनि थे, तो इसलिए बिग एरिया वाज देयर। ऐसे कहते हैं 88,000 ऑफ देम वर देयर। तो उन लोग ने जो जिज्ञासा किए थे उग्र श्रवासुत गोस्वामी को, मुनियों की जिज्ञासा करके जो फर्स्ट चैप्टर है, उन जिज्ञासाओं में एक जिज्ञासा ये था कि कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अति मर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष, कि क्या क्या कर्म भगवान राम कृष्ण ने किए। राम केशव, केशव भगवान कृष्ण, राम श्री बलराम, उन दोनों ने क्या क्या लीला किए। क्यों उन दोनों की लीला के बारे में जानना? वो जो लीला किए थे वो साधारण मनुष्य नहीं कर, अति मर्त्याणी, अति आश्चर्यजनक, अति मानुषिक लीला किए। देखने में मनुष्य जैसा लग रहे थे, लेकिन और भगवान थे, इसलिए कपट मानुष है। कपटता यीशु कहते ना, आप कुछ हुए और दिखाते में और कुछ, कपट ही है ना। आप बोलेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ, नहीं, आप है कुछ और आपको ढांक करके और कुछ बताएंगे। गूढ़ा कपट मानुष, गूढ़ा और कपट दोनों क्यों बोले? गूढ़ मतलब यद्यपि कुछ लोग उनको जानते हैं कि ये भगवान है, ये मनुष्य नहीं है, लेकिन ऐसे लीला करते हैं कि लगता है डाउट है, कैसे भगवान होकर ऐसे काम करेंगे, कैसे भगवान हो सकते हैं। तो इसलिए बड़े गूढ़, कोई जो जानते हैं ऋषि मुनि देवता वो भी फंस जाते हैं, और जो जानते नहीं है तो जानते नहीं, वो आश्चर्य प्रकट करते हैं। तो भगवान जब मनुष्य रूप धारण करके ऐसी लीला करते हैं तो इस प्रकार उनको समझना बड़ा मुश्किल है। तो इसी के बारे में मुनियों ने जिज्ञासा की कि भगवान राम और भगवान कृष्ण ने क्या क्या लीला किए इस मनुष्य रूप धारण करके। इस मनुष्य रूप वृंदावन जो कृष्ण बलराम रूप में आकर के क्या क्या लीला किए, ये जानना अति आवश्यक है। इसको जानने के लिए तो ये जो अतिमर्त्याणी लीला है, अतिमर्त्य लीला नमिषारण्य में पूछे थे, तो नमिषारण्य की लीला से हम शुरू करेंगे। एक बार की घटना ऐसे हुआ था कि पांडव और कौरव में युद्ध के नौबत आ गया। बहुत प्रयास किए थे बचाने के लिए, कृष्ण भी दूत बन करके आए, काम नहीं किया। दुर्योधन अड़कर बैठा था लड़ूंगा। तो जो युद्ध तय हो गया तो अपने अपने पक्ष में सैन्य सज्जा करने के लिए कुरु पक्ष में अपने जुगाड़ करने लगे, तुम अपना तरफ आओ, अपना तरफ सब। तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही द्वारका आए, और आने का मैसेज मिल गया कि दोनों आ रहे हैं बुलाने के लिए। दोनों संबंधी है, दुर्योधन तो भगवान कृष्ण के संबंधी है डायरेक्ट, और बलराम के स्टूडेंट है, उनके छात्र रहा। और अर्जुन तो अर्जुन है, अर्जुन तो उनके जीजाजी हैं, जीजाजी थे ना, यस, उनकी बहन को शादी की जीजाजी है, और मित्र भी हैं।
पहले से भी जीजाजी के भाई होंगे क्योंकि बुआ के बेटा है। अब क्या करें, अपने परिवार के अंदर है और अपने झगड़ा करेंगे, हमको फंसाएंगे बीच में। बलराम जी थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बलराम जी के एक नाम है बलभद्र, नाम सुने बलभद्र। भद्रता माने, भद्र माने सिविलाइज्ड, भद्रता है ना, सिविलाइज्ड माने सही नियम कानून को पालन करे, भले तरफ से रहे। कृष्ण थोड़ा भद्र ने अभद्र हैं, वो गड़बड़ी करते हैं। बचपन से उनके नाम से बहुत कंप्लेन आता है, माखन चोरी से लेकर, कपड़ा चोरी से लेकर के बदमाशी करना, ये करना, चोरी, है ना, टू मच। ये भद्र कर्म नहीं था उनका, लेकिन बलराम का कोई कंप्लेन नहीं था। ही वॉज वेरी, क्या कहते हैं उसको, भद्रता को आपका हिंदी भाषा में क्या कहेंगे, भद्रता, शील, शील स्वभाव है ना। बहुत सदाचारी थे बलराम, इसलिए ब्रज में बलराम को बहुत ज्यादा लोग सम्मान करते थे। ब्रज के राजा उनके माथे दाऊ जी, वो अच्छे ऐसे गड़बड़ काम नहीं करते हैं, चोरी ऐसे नहीं करते। कृष्ण ऐसे हैं नटखट, लेकिन बलराम शांत स्वभाव के है, सदाचारी है, भद्र है, इसलिए बलभद्र, बलवान होते हुए भी भद्र व्यक्ति है, अभद्रता नहीं करते। तो उनको लगा कि आपस में परिवार में लड़ाई झगड़ा होगा, वो आ रहे बुलाने के लिए, मैं भद्र लोग हूं, कैसे उनका बीच में फंसूं। तो उन्होंने कृष्ण को बोला, देखो वो दोनों आ रहे हैं बुलाने के लिए, मैं क्या करें। नहीं देखो, हम तो इस झगड़ा में, आप पारिवारिक झगड़ा फंसना नहीं चाहिए, न फंसेंगे नहीं, क्या करेंगे, बुलाएंगे तो किसी को तो सपोर्ट करेंगे। नहीं, मैं तो सोचता हूँ दोनों को नहीं करना चाहिए, नारी तो दोनों से संबंध कटेगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, किसको करें, एक को करे दूसरे को ना करे तो दुश्मन को करे। तो फिर बोले मैं तो भाई जा रहा हूं लीव लेकर के। बलराम छुट्टी लिए, किस लिए छुट्टी लिए, किसी के पक्ष में लड़ाई नहीं करूंगा इसलिए छुट्टी लेना चाहे। कृष्ण बोले देखो भैया, ये लड़ाई तो धर्म अधर्म का होता है, आपको पता है पांडव लोग बेचारे सही है, वो गलत नहीं कर रहे, और दुर्योधन पापी बदमाश है, अधर्मी है, तो आपके विचार में क्या उनके साथ लड़ाई नहीं होना चाहिए, पापियों को दंडित नहीं करना चाहिए। नारे वो बात ठीक है, लेकिन मेरे शिष्य हैं, मेरे छात्र है, संबंधी है, उनके साथ दूसरा कोई होता तो। भगवान बोले देखो, आप कहते तो मैं भी यही सोचता हूँ, परिवार के झगड़ा में हमको हाथ नहीं बांटना चाहिए, लेकिन अभी द्वारका छोड़कर कैसे जाएं, यहाँ तो कोई रहना चाहिए। तो हजरत देखो तुम रहो संभालो, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो उनके नहीं फंसूंगा, मैं किसी की तरफ से सपोर्ट नहीं करूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, चाहे धर्म हो अधर्म, मैं युद्ध में नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाएंगे, मैं तीर्थ यात्रा जा रहा हूँ। पिलग्रिमेज के एप्लीकेशन डाले, छुट्टी लिए, कभी कभी भक्त लोग छुट्टी लेते ना घूमने के लिए, जाता हूँ थोड़ा वृंदावन, मायापुर, पुरी घूम कर आऊंगा, 2 साल हो गया, 3 साल है ना यात्रा। तो यात्रा निकाले बलराम जी ने, कुछ लोग साथ में लिए होंगे शायद, पता नहीं, जो भी हो। तो निकले, निकल करके सबसे पहले द्वारका गए, द्वारका में तो थे, द्वारका से प्रभास गए निकट, प्रभास तीर्थ में स्नान करके फिर वहीं से चलना शुरू किए। कई तीर्थ घूमते घूमते नमीश तीर्थ में आके पहुंचे, इस क्षेत्र में आके पहुंचे। पहुंच करके वहां तो ऑलरेडी हजारों वर्ष के सत्र चल ही रहा था, यज्ञ चल रहा था, सारे बहु संख्या में ऋषि मुनि बैठ करके यज्ञ चल रहा था, कथा चल रहा था। जैसे श्री बलराम पहुंचे तो सारे बलराम तो बलराम उनको सम्मान किए, विशेष स्वागत किए, उनका सम्मान किए, खड़े हुए, पूजा अर्चना किए, पूजा करके आसन देकर बैठे, प्रणाम आदि करके। तो बलराम जी बैठ करके देखे ये स्टेज पर बैठा हुआ है ये सूत ने, रोमहर्षण सूत, वो तब तक खड़ा भी नहीं हुआ, हाथ भी नहीं उड़ा, हाथ भी नहीं उठाया, पर भी नहीं उठाया, और हे जात में सूत, कोई ब्राह्मण भी होता नहीं है, नहीं। बोले ये कैसा उठपटांग व्यवहार है उसका। एक तो बड़े बड़े ब्राह्मण लोग बैठे हैं, उनसे ऊपर उच्च आसन में बैठा है, और मैं आया, मुझे देख करके सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि खड़े होकर मुझे सम्मान किए, स्वागत किए, वो खड़े भी नहीं हुआ, हाथ भी नहीं जोड़ा।
तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, वो क्रोध किए। क्रोध करके बोले देखो ये आपने आपको क्या समझ रखा है। उन्होंने व्यासदेव जी से खूब पढ़ लिया इतिहास पुराण। केवल पढ़ करके डिग्री ले लेने से कोई काम थोड़ी हो जाता है, हा? वो इतने सारे पढ़ लिख कर आकर यहाँ बैठकर बोल रहा है, उसका अंदर अहंकार नहीं गया, इंद्रिय संयम नहीं है, विनम्रता नहीं है। तो बलराम बोलते हैं जो धर्म के चिन्ह को धारण किए हैं लेकिन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, ये तो बड़े पापी है, घमंडी। उन लोग को शिक्षा देने के लिए मेरा अवतार हुआ है। भगवान बलराम अपने मुख से कहते हैं कि मेरे अवतार इसीलिए हुआ है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को शास्त्री देने के लिए मेरा अवतार हुआ। साक्षात बलराम अपने मुख से कहते हैं ये बात। ऋषिर भगवतो भूत्वा शिष्यो अधीत्य बहुनि च सो इतिहास पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः अदान्तस्य विनिर्तस्य वृथा पंडितमानिनः न गुणाय भवन्ति स्म ततस्यो वाजितात्मनः। यद्यपि वह दिव्य मुनि व्यास का शिष्य है और उसने उनसे अनेक शास्त्रों को भली भांति सीखा है जिसमें धार्मिक कर्तव्यों की संहिताएं, इतिहास तथा पुराण सम्मिलित है, किंतु इस सारे अध्ययन से उसमें सद्गुण उत्पन्न नहीं हुए। इससे पता चलता है केवल बुक नॉलेज से आचरण सिद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी को बलराम कहते हैं ये सारे अध्ययन करने के बाद किंतु इन सारे अध्ययन से उसमें सद्गुण उत्पन्न नहीं हुए। स्टेटमेंट ऑफ बलराम बोलते हैं कि सारे पढ़ा, इतिहास, पुराण, शास्त्र, धर्मशास्त्र सब पढ़ा, और किससे पढ़ा? कोई ऑर्डिनरी टीचर थोड़ी। कौन थे टीचर? भगवान व्यासदेव, ऋषिर भगवते, साक्षात भगवान के अवतार व्यास जी, उन्होंने पढ़ाया उनको, उनसे पढ़ा। उनसे पढ़ करके डिग्री लेने के बाद भी सारे अध्ययन से उसमें सद्गुण उत्पन्न नहीं हो, सद्गुण उत्पन्न नहीं। प्रत्युत उसका शास्त्र अध्ययन किसी नट के द्वारा अपना अंश अध्ययन करने की तरह है, क्योंकि यह न तो आत्मसंयमी है, न विनीत है, न व्यर्थ ही विद्वान होने का, यह व्यर्थ ही विद्वान होने का स्वांग रचता है, यद्यपि वह अपने मन को जीत सकने में विफल रहा है। बलराम है समस्त जीवों के आचार्य, उनका स्टेटमेंट है सुत गोस्वामी के प्रति। बोलते उन्होंने व्यास जी से खूब पढ़ा, अच्छा खासा डिग्री लिया, अच्छा परसेंटेज के साथ, लेकिन फिर भी कोई सद्गुण उसके अंदर नहीं आया। क्या क्या सद्गुण नहीं था? ना वो आत्मसंयमी नहीं है, विनम्र नहीं है,
इस प्रकार ना विनीत होता आत्मसंयम, ये दोनों बात को जो नहीं है, इसलिए वो तो स्वांग रचता है कि आई एम सच ए लड़न पर्सन है, ढोंग रचता है, लेकिन है ही नहीं वास्तविक। ऐसे कह करके कोई ये तर्क कर सकता है कि रोमहर्षण ने बलराम को न पहचानने की निर्दोष भूल की, किंतु ऐसे तर्क का निराकरण बलराम द्वारा की गई तीखी आलोचना से की जाती है। एतदर्थी ही लोकस्मिन् अवतारो मया कृत बध्यामे धर्म ध्वजिनस्ते ही पातकानितोधिका। इस संसार में मेरे अवतार का उद्देश्य ही यही है कि ऐसे दिखावटी लोगों का वध किया जाए और धार्मिक बनने का स्वांग रचते हैं, जो धार्मिक बनने का स्वांग रचते हैं, निसंदेह ये सबसे बड़े धूर्त हैं। भगवान बलदेव रोमहर्षण के अपराध की अनदेखी नहीं करना चाहते थे। भगवान ने इसलिए अवतार लिया था कि जो अपने को महान धार्मिक नेता घोषित करता है किंतु भगवान तक का आदर नहीं करते, वे उनका सफाया कर देना चाहते हैं। बोले धर्म ध्वजी है, धर्म के चिन्ह धारण किए हैं, लेकिन इस प्रकार के अभद्र है, तो उन लोग के वध के लिए मैं अवतार लिया हूं। ऐसे कह करे एता वदुक्त्वा भगवान निवृत्तो सदधादपि भगवती त्वात कुशाग्रेण करस्थे अनंत प्रभु। ऐसे बोल करके एक हाथ में कुछ ग्रास पड़ा था, एक कुछ के घास लेकर के उसको मार दिए और घास के द्वारा मर गया। कोई अस्त्र शस्त्र दर्द नहीं भगवान को, भगवान है। हम लोग तो बंदूक लेके फायरिंग करे तभी भी मरे ना मरे, लेकिन भगवान ने इस प्रकार क्रुद्ध होकर के सभी के सामने एक कुछ ग्रास उठा करके फेंक दिए, वो घास से मर गया, ऑन द स्पॉट मर्डर हो गया उसका। सुखदेव गोस्वामी ने कहा यद्यपि भगवान बलराम ने अपवित्र लोगों को मारना बंद कर दिया था, ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी जो तीर्थ यात्राओं निकले बलराम, किस कौज से निकले थे कि लड़ाई हो रहा है, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। अरे ये लड़ाई में तो महापापी बदमाश लोगों को मारने के चांस मिलता था, उनको नहीं मारे, यहाँ बेचारा बैठ कर क्लास दे रहा था। बताओ कहाँ लड़ाई झगड़ा फंसा था, बेचारे 100 स्टूडेंट बैठकर, ऋषि मुनि अच्छे डिवोटी सब थे, बैठ के सुन रहे थे कथा, वो क्लास दे रहा था कोई जंगल में अरण्य में बैठ करके। वहां लड़ाई अधर्म पापियों का मरना था, वहां छोड़कर आगे नहीं नहीं हम नहीं लड़ेंगे, वहां आकर क्लास चल रहा था, वो क्लास स्पीकर को मार दिया। बोले ये क्यों सा भैया इसी के लिए बोलते हैं कि गूढ़ा उनको कोई नहीं जान सकता, भगवान किसी को सब पता होता है, ऐसा क्यों किए? इसी के सुखदेव गोस्वामी ने कहे यद्यपि भगवान बलराम ने हमेशा भगवान बलराम ने अपवित्र लोगों को मारना बंद कर दिया था। बोले नहीं, दुर्योधन आदि भले पापी है, नहीं मारूंगा मैंने उनको, नहीं झगड़ा झटी नहीं करूंगा, बंद करके है। किंतु रोमहर्षण की मृत्यु तो होनी ही थी, रोमहर्षण को मार दिया। इसलिए ऐसा कहकर भगवान ने कुछ ग्रास का तिनका उठाकर और उसकी नोक को छूकर उसे मार डाला, ऐसे घास लगा दी, मर गया बेचारा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं श्री बलराम ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने से आपने को दूर रखा था, फिर भी अपने पद के कारण धार्मिक सिद्धांतों की पुनर्स्थापना उनका प्रमुख कर्तव्य था। वो तो लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन देखे कि अधर्म कृत्य हो रहा है, मैं खुद आया हूं, धर्म की रक्षा करने की धुरी मेरे हाथ में, मैं आया हूं, ये क्या धर्म बैठा है, उठ नहीं रहा है। तो धार्मिक सिद्धांत की पुनर्स्थापना उनके प्रमुख कर्तव्य था। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुश के तिनके से प्रहार करके रोमहर्षण सूत को मार डाला। वह तिनका घास की एक पत्ती मात्र था। यदि कोई व्यक्ति यह प्रश्न करे कि बलराम जी ने एक कुश के प्रहार से रोमहर्षण का वध किस प्रकार कर दिया, तो इसका उत्तर श्रीमद् भागवत में प्रभु शब्द से दिया गया है कि भगवान का पद सदैव दिव्य है, क्योंकि सर्वशक्तिमान है, अतः भौतिक नियमों तथा सिद्धांतों का पालन किए बिना इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं। अतः कुश के प्रहार से रोमहर्षण सूत का वध करना उनके लिए कोई विचित्र बात नहीं था। घास पे कर्माते हा हा
हा इति वादिना सर्वे मुनय खिन्न मानसः। जब मर्डर हो गया स्पीकर का क्लास में, तो स्टूडेंट्स हा हा करने लगे। हा हा इति वादिना सर्वे मुनय खिन्न मानसः। सर मुनि जो स्टूडेंट्स बैठ कर ऋषि मुनि सुनते हो, बहुत बोले हाय हाय ये क्या हो गया, ये क्या हो गया सर, बहुत दुखी हो गए। खिन्न मानसः उच्चु संकर्षण देवम अधर्मस्ते कृतो प्रभु। हे प्रभु, हे बलराम, हे संकर्षण, है भगवान, आप हम तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन बुरा ना मानिए सर, ये गड़बड़ हो गया, ये तो अधर्म हो गया आपके द्वारा, ये अधर्म हो गया। सारे मुनि अत्यंत कातरता से हाय हाय करके चिल्ला पड़े। उन्होंने भगवान संकर्षण ने कहा, हे प्रभु, आपने एक अधार्मिक कृत्य कर दिया। ये क्या कर दिया? अस्य ब्रह्मासनम दत्त अस्मादिर्भि यदुनंदना आयुष्य आत्मक्रमम तावद्यावत् सत्रंग समाप्यते। हे जदुओं के प्रिय, हमने इसे आध्यात्मिक गुरु का आसन प्रदान किया। बोले हम सब मिल करके इलेक्ट किए उसको, इलेक्शन में लड़ा है, अभी इलेक्शन में जीत गया, वो जाति पात थोड़ी देखते हैं उसका, वो जीता है इलेक्शन में। हम लोग सभी मिल करके 88,000 वोट दिए, उसको हमारे गुरु के रूप में चुने, इस आसन पर उनको बैठाए, ब्रह्म पद पर, ब्राह्मण के पद पर बैठाए। और बैठाए नहीं, उनको पावर भी दी। क्या पावर? न दीर्घ आयु, आयु कब तक? ना जब तक हमारा 1000 सालों का यज्ञ पूरा न होगा तब तक मरेगा नहीं। ये उनको वरदान देते हैं हम लोग मिल करके, साइन किया एग्रीमेंट, दीर्घ आयु, और कोई तबियत भी खराब नहीं होगा, कोई डिजीज हो जाए, अष्टलाणु हो जाए, फिर कथा बंद हो जाएगा। इसलिए 2 चीज उनको वरदान दिए थे, एक तो उसका कोई बीमारी ना हो और मरे ना, एटलीस्ट तावत, जब तक तावत सत्रंग समाप्यते, जब तक सत्र समाप्त नहीं होता तब तक बीमारी नहीं पड़ेगा, मरेगा नहीं। ये व्यवस्था करके उनको सिलेक्ट करके बैठाए थे। और आप आकर तभी मार दी उसको यार सत्र। हम जानते हैं हमारा साफ ना, हमारा अनुग्रह, हमारा जो नियम कानून आपसे कुछ लागू नहीं, आप तो सबसे परे हैं। इसीलिए यद्यपि हजारों संख्या में ऋषि मुनि आपने आशीर्वचन दिए थे, आपने वरदान दिए थे, लेकिन ये वरदान फरदान सब कुछ काम नहीं किया। बलराम है मर्डर कर दिया उसको। वही हाँ हाँ बोले, इसको क्या हो गया, हम लोग का वरदान बेकार हो गया, उनका पोस्ट दिए थे, ये किए थे, वो किए थे। अब क्या कह सकते हैं, हम उनकी इसी प्रकार से व्यवस्था किए थे हमारे यज्ञ तक, अभी आपने मार दिया, अभी हम क्या करेंगे। इस प्रकार हाँ करके जो बोले। यद्यपि रोमहर्षण ब्राह्मण नहीं था, वह शंकर विवाह से उत्पन्न प्रतिलोम जात था, किंतु उससे एकत्रित मुनियों ने यह पद प्रदान किया था, और इस तरह वे ब्रह्मासन अर्थात प्रमुख कार्यकारी पुरोहित का आसन प्राप्त था। तो ज्ञानेतिर्वाचरित तो या ब्रह्मवधो यथा। बोले आप पता नहीं किए, मार दिए उसको, थोड़ा पूछताछ करके मारते, तो उनको हम ब्राह्मण बनाए थे, सेकंड इंजेक्शन दिए थे, उसको नहीं था, लेकिन आप ब्रह्मवध की तरह हत्या कर दिया अपने को। जोगेश्वरस्य भवतो नायोपी नियामकः। आप तो जोगियों के ईश्वर है, आपको तो कोई नियम निश्चय लगेगा नहीं, वेद अनुशासन आपको काम नहीं करेगा। लेकिन हम लोग का क्या होगा? तो इसलिए अगर आप चाहते हैं, हे प्रभु, जदा चरती श्रेष्ठ, आप श्रेष्ठ हैं, हम तो आपको बोलेंगे नहीं कि शास्त्र भी नहीं बोलेगा, लेकिन आप अपने आप में बिना किसी को कहे अगर आप हम लोग का भलाई कल्याण चाहते हैं और सारे आगामी युग के लिए भी धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, हम तो आपके प्रार्थना करेंगे, हम अब कहेंगे नहीं, बिना बोले, बिना आप अपने आप प्रायश्चित करने के लिए राजी हो जाइए। हम कहेंगे नहीं प्रायश्चित करने के लिए, क्योंकि प्रायश्चित वो लागू नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप कृपा करके प्रायश्चित कर्म करेंगे, तो आगे चलकर लोगों में ये प्रथा रहेगा। देखो भगवान बलराम भी इस प्रकार दुष्कृति के लिए प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित करना अनिवार्य है, करना चाहिए। और हम लोग इतनी संख्या में बैठे हैं, हम लोग को व्यवस्था कुछ कर दीजिए, हम लोग का क्लास कैसे चलेगा? स्पीकर बना दे क्लास सब में, है ना? तो इस प्रकार से उनको प्रार्थना किए, प्रार्थना करे तो
श्री भगवान वाचा। सो जहां पर बलराम बोलते हैं कहते श्री भगवान, बलराम श्री भगवान थे। भले इस प्रकार काम करते हैं लेकिन भगवान इसीलिए गूढ़ है कि उनको जान नहीं पाएंगे, इतने छिपे हुए हैं। चरिष्ये बद्ध निर्वेशं लोकानुग्रह काम्या नियम्या प्रथमे कल्पे यावास सुत विधीयताम। भगवान ने कहा मैं इस हत्या के लिए अवश्य ही प्रायश्चित करूंगा। बोले आप चिंता मत करो, मैं करूंगा प्रायश्चित, क्योंकि मैं सामान्य लोगों के प्रति दया दिखाना चाहता हूं। अनुग्रह काम्या, आप सभी वो साधारण लोगों के ऊपर दया अनुग्रह करने के लिए मैं प्रायश्चित करूंगा। इसलिए कृपा करके मुझे कुछ अनुष्ठान के सर्वप्रथम करना हो उसका निर्धारण करें। मुझे क्या क्या करना है आप बताइए। व्हाट डू यू वांट, अब क्या चाहते हैं मुझे बताइए, मैं सब करने के लिए तैयार हूं। तो मुनि लोग के सामने भगवान ने इस प्रकार कहे कि हे मुनिये, कुछ कहिए तो सही। आपने उसे जो दीर्घायु शक्ति तथा इंद्रिय शक्ति के लिए वचन दिए थे मैं उसे पूरा करवा दूंगा। बोले आप उनको शक्ति दिए थे लेकिन ये शक्ति से वो मेरे द्वारा खत्म कर दिया गया, मैं मार दिया उसको, लेकिन अब चाहते हैं मैं इसको रिवाइव कर दूंगा। तो बात सुन करके ऋषियों ने फिर बोलने लगे, ऋषि उच्चु अस्त्रस्य तव वीर्यस्य मृत्युरस्माकमेव वचः यथा भवच्च सत्यम तथा राम विधीयताम। ऋषियों ने कहा हे राम, आप ऐसा करें कि आपकी तथा आपके उस अस्त्र की शक्ति एवं साथ ही हमारा वचन तथा रोमहर्षण की मृत्यु ये सभी बने रहे। बोले ऐसा कुछ कीजिए, क्योंकि जब आप उसी तरह से रोमहर्षण को मार दिए, हम नहीं चाहते फिर दोबारा बचाए, क्योंकि आपको बोलेंगे देखो बलराम जी मारे थे फिर बचा दिए, गलती करनी, आप तो गलती कर ही नहीं सकते। जब उसको मार दिए, हम उसको बचाने के लिए नहीं बोलते हैं। वो ये बदमाश भी खड़ा होना चाहता, खड़ा नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसे लोक कथा में आता है कि जो व्यासासन पर आविष्ट बैठते हैं तो वो कोई साधारण नहीं खड़ा होते हैं, वो सबसे सामान्य होते हैं। जैसे कोई जज सीट पर बैठता है, जो जज होता है वो कोई भी आए वो नहीं खड़ा होगा, क्योंकि सबसे योर अनर, सबसे अनरेबल सीट उसको माना जाता है। अरे संसार में कितने बड़े अनरेबल हो, लेकिन बलराम के सामने अनरेबल थोड़ी काम करेगा। ये नियम यह नहीं कम, वहां तो खड़ा होना ही चाहिए था, लेकिन ये दुष्ट को पता नहीं था, वो अपने आप को पंडित समझ रहा था। सब इतिहास पुराण पढ़ करके भाषण कर रहा था, बोला कि नहीं व्यास में बैठा हूं। इसीलिए पुराण वक्ता की दोष, पुराण में इस प्रकार से नियम ज्यादा दिया गया है, लेकिन भागवत नियम इस सबसे परे है। तो भागवत नियम के बारे में अब ज्ञान नहीं था, इसे बलरामों से बंद कर दिए। बोले आप लोग को ये क्या पढ़ा रहा है, फ्रूटिटिव एक्टिविटीज, कर्मकांडी। तो इसको मार करके सब ऋषियों ने बोले कि प्रभु जो उनको मार दिए तो मार दिए, हम नहीं चाहते उनको बचाइए, लेकिन हमारा ये लंबा समय तक जो हमारा सेमिनार उसको आप कंटिन्यू करवाइए और आपकी व्यवस्था आप जो कीजिए। तो बलराम ने सोचे श्री भगवान वाच आत्मवय जायते पुत्र। बोले ये नियम है कि पिता और पुत्र में ज्यादा अंतर नहीं है, पिता पुत्र उनका आत्मवत होता है, तो इसलिए उनका कि बेटा है, अभी आया है, नहीं थे अभी भी आया था, उनका नाम है उग्रश्य वासुता। पिताजी ने व्यास जी के शिष्य थे, पुत्र ने सुखदेव के शिष्य थे। तो सुख शिष्य सुत उग्रश्य वासुता अभी आया है, तो उसको मैंने एम्पावर कर देता हूँ। जितने लंबा समय तक आयु चाहिए इतना लंबा समय तक उम्र दे देता हूँ, और बाकी शक्ति भी दे देता हूँ, और डिजीज फ्री भी कर देता हूँ, सब कर दूंगा। भगवान करके उनको करुणेशन कर दिए, उसको बैठा दिए गुस्सा से। तो बोले और ये तो व्यवस्था हो गया, आपका क्लास कंटिन्यू होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उनका बेटा चलाएगा। उसको मैंने एम्पावर कर दिया। कैसे एम्पावर किया, वो जो कथा कर रहा था बोले मैं डाउनलोड कर दिया, उसमें सब मैटर आ गया। हार्ड डिस्क है उसमें ना, हार्ड डिस्क में डाउनलोड कर दिया मैंने मैटर सारे, तो चलेगा। तो बाकी अब क्या चाहिए। तो ऋषि मन में लोभ आया, बोले ये तो साक्षात भगवान है, परमेश्वर है, अभी हमारा हाथ में बारी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, राजी हो रहे, पूछते और क्या करूं क्या करूं।
तो कोई ऐसे काम कर लेना चाहिए जो हमारा सदा के लिए काम। तो उनको बड़ा विपत्ति था, एक असुर था, इलवल असुर का पुत्र बलबलासुर था। वो नैमिषारण्य के पास आता था, बड़ा भयंकर मायावी था। वो आकर के जो फेस्टिवल के दिन में आता था, डेली नहीं आता था, फेस्टिवल के टाइम आएगा, आकर के ऐसे उत्पटांग बदमाशी करेगा, इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट करता था। सब फेस्टिवल के दिन सब नहा धो करके अच्छे कपड़ा वपड़ा पहन कर आएंगे। वो उस दिन आएगा, आकर के सबसे पहले पीप बरसा कर, पीप समझते ना, बस, और उसके बाद में टॉयलेट, पेशाब, कीचड़, क्या जितने अपवित्र पदार्थ, अपवित्र वस्तु लाकर पूरे भर देगा फेस्टिवल ग्राउंड, मंदिर फंदिर सारे भर देगा। भर करके वाकई तोड़ ताड़ ये सब करके पूरा फेस्टिवल को चौपट मर्डर करके जाएगा। हर फेस्टिवल नहीं करता था, बेचारे बड़े परेशान थे स्वदेशी मुनि ने, और कुछ कर नहीं सकते थे। महाबली था, बड़ी मायावी था बलबलासुर। तो सभी ने बोले कि अभी फेस्टिवल आने वाला है, अब वो तो आएगा चपट करे। तो इसलिए बोले प्रभु आप अगर आए हैं तो हमारा फेस्टिवल कैसे ठीक से हो तो उसका व्यवस्था कर जाइए। अभी फेस्टिवल के महीने में सीरीज है, झूला, बलराम जयंती, जन्मा कृष्ण जयंती, राधाष्टमी, सब सीरीज आता ना, बोले सीरीज है इसमें। तो इसलिए फेस्टिवल के आने से पहले आप प्लीज ये सब काम कर दीजिए। तो बलराम जी ने उनके बात मान गए, पहले ही रुके फेस्टिवल तक। फेस्टिवल तक बलराम जी ने रुके, नैमिषारण्य में रुके। तब फेस्टिवल के समय जब आया तो वो बलबलासुर आया, बलराम जी उपस्थित थे, उनको कोई पता नहीं था। वो आकर के सबसे पहले जब पूरे बलराम बोले कि नहीं इस बार अच्छा से करो, टेंट हाउस को ऑर्डर दो, फेस्टिवल में डेकोरेशन करो, अच्छा से कलश अभिषेक का व्यवस्था करो, सब करो ना। सर वो करने नहीं देगा। बोले मैं हूं ना, करो इस बार चलेंगे। बलराम जी की बात पर सब व्यवस्था किए, बेचारे सारे व्यवस्था किए। ठीक सुबह फेस्टिवल के दिन आ गया, आकर के चारों तरफ बड़े दुर्गंध पीर वर्षा किया, और उसके बाद मल मूत्र आदि वर्षण करके घोर तोड़ मरोड़ तेज हवा के साथ स्वयं त्रिशूल धर करके प्रकट हो गया, दिखाई दिया। जैसे देखे सारे और उसी गाने जोड़ करके बोले देखिए आ गया, अभी ये सब कर डाला। भगवान बोले कोई चिंता की बात नहीं, भगवान बोले कोई बात नहीं, अब आ गया, अभी देखते हैं फेस्टिवल में सबसे पहले उसके काम करते हैं। तो भगवान ने तुरंत सस्मर, आपने अस्त्र को स्मरण किए। भगवान के अस्त्र था, भगवान के नित्य अस्त्र उनके साथ में रहता है, हल और मुसल। और जब देखे ना हाथ में पकड़ते हैं, हली मुसली उनको कहा जाता है, ये हल और मुसल धारण करते हैं। तो तुरंत स्मरण किए तो तत्क्षणात उनके हाथ में आ गया, और विशेष हल और मुसल उनके हाथ में आ गया। जैसे आ गया, जैसे देखा कि अरे ये कोई नया आदमी खड़ा है, बड़े दिखता, तो भाग गया उन्हें, फिर आकाश में चला गया। आज है त्रिशूल लेकर के, लेकिन बलराम को देख करके, उनके प्रभाव को देख करके भाग गया, फिर छिप गया बादल के पीछे जा करके, और वहीं से फेंकने लगा, पत्थर फेंकने लगा। तो बलराम ने कहे दुष्ट कहीं के, तो मेरे से छिप करके बच जाएगा। तो आपने हल हाथ में लिए, हल उठा करके उसको खींच लाए। तो भगवान के हल तो ऐसा नहीं कि 5 फीट हो तो 7 फीट तो जाएगा, सीढ़ी लाकर चढ़ना पड़ेगा, फिर हाथ नहीं लगता, ऐसे तो नहीं। बलराम जी जितने हाइट के थे इतने उठाए थे, लेकिन उनके जो हल था वो तो चिन्मय था, वो ऊपर बढ़ाएंगे तो सत्य लोग, ब्रह्म लोग, उसके ऊपर लोग तो जा सकते हैं। जहां तक इच्छा करेंगे तहां तक बढ़ते चला जाएगा, लेफ्ट राइट सेट जहां चाहेंगे वहीं मन की वेग से चलेगा। उनको पता नहीं था बलराम जी के पराक्रम प्रभाव। तो भगवान वही खड़े हल को बढ़ा, जाओ पकड़ के लाओ उसको, बोले वो हल ही चला। उनको भगवान को हाथ बढ़ाकर इसे ढूंढना नहीं पड़ा, भगवान जस्ट हाथ उठाए, बोले बलबल को पकड़ो, तो हल भागा, इतने तेजी से गया, कहां चंद्र सूर्य बादल कहीं से पीछे बलबलासुर, उसको हल्के नोक में पकड़कर खींच के लाया, लाकर सामने खड़ा कर दिया, गिरा दिया सर घड़म, हल में खींच के लगे। जैसे आप देखते हैं अभी तो मार्बल काम होता है आपका,
मिस्त्री लोग काम करता ना, छेनी और हथौड़ी, इसमें काम करता ना, एक लेफ्ट हैंड में छेनी पकड़ेंगे और राइट हैंड में हथौड़ी लगे, ठाक ठाक मारते। तो ऐसे बलराम जी ने इस हाथ में हल पकड़े थे लेफ्ट हैंड में, और दाहिने हाथ में मुसल पकड़े थे। हल से खींच करके लाए, वो हाथ में धड़ाम मारे, सर के ऊपर हथौड़ी लगाए, पूरा चौपट हो गया। कुछ नहीं, अब बलराम जी के मार को इधर उधर चांस नहीं होता, और दोबारा मारना नहीं पड़ा, एक मार में स्वाहा, खत्म। तो इस हल में खींच करके हथौड़ी मारकर सीधा वहीं पे स्पॉट डेथ करके छोड़ दिए। बेचारे का उद्धार हो गया, और सदा के लिए उनको राक्षस से नैमिषारण्य को मुक्त किए। सारे ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रसन्नता से सारे ऋषि मुनियों ने और उनको खूब अभिषेक किए। बलराम जी का अभिषेक हुआ फेस्टिवल में, जो होना चाहिए था वही हुआ। भगवान के विशेष अभिषेक किए उन्होंने, अभिषेचनम। अभिषेक करने के बाद उनको बड़े सुंदर आउटफिट, नया ड्रेस पहनाए। ऋषि मुनि कहाँ से लाए होंगे, कोई डोनर दिए होंगे शायद, तो ड्रेस दिए उनको अच्छा, और ड्रेस पहना करके फिर उनको पुष्प सज्जा किए। इसमें वर्णन आता है, ऐसे फूल की माला एक दिए, वैजयंती माला, जिस फूल कभी ना मुरझाए, जब तक बलराम उसको पहनेंगे ये सदा फ्रेश भ्रमर उसमें गुंजान करते रहेंगे। इतने फ्रेश सुगंधित माला, कभी बासी नहीं होगा वो माला ऐसे। और उनके साथ में जितने उनके पास सब था, पीछे पीछे सारे ऋषि मुनियों का खजाना, बहुत सारे दिव्य वस्तु सारे दिए लाकर भगवान को दे करके बड़े उनसे प्रार्थना किए, बड़े सम्मान के साथ उनको विदाई दिए। बलराम बोले और क्या चाहते हैं, और कुछ मुझे करना पड़ेगा प्रायश्चित के लिए? ना प्रभु, अगर आप चाहते हैं इस संसारी पतित लोगों को शिक्षा देना, आप चाहते हैं आपके आचरण के द्वारा, तो हम ये चाहेंगे, क्या बताओ, मैं करूंगा ना। 1 साल तक आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा पर 1 ईयर। कहां कहां ना, पूरी भारतवर्ष के सारे तीर्थ को भ्रमण करेंगे, सारे तीर्थ में स्नान करेंगे, विशेष तीर्थ में दान भी देंगे, स्नान और दान ये करके 1 साल पूरा कीजिए। क्योंकि आप नहीं करेंगे, आप आदि गुरु है, समस्त जीव का आचार्य है। आप करने से आगामी युग में सब लोगों का आपकी इस क्रिया को अनुकरण करेंगे, मानेंगे कि हाँ भगवान ने इसे किए तो इसे कर्तव्य है। तो बलराम बोले मैं करूंगा। तो ही से नैमिष क्षेत्र से अपना फिर एक सर्कल यात्रा शुरू की, सर्कुलर टिकट लिए, लेकर के बोलते हैं वहीं से सीधा नैमिषारण्य से आगे पहाड़ के हिमालय की तरफ गए, सीधा मानसरोवर, शुरुआत वहीं के मानसरोवर से। मानसरोवर से सरजू नदी निकला है, तो सरजू नदी का किनारे किनारे धार पर आए, कोसी नदी आदि धीरे धीरे बह गए, गंगा आदि सारे शोण करते करते ईस्ट साइड गए, ईस्ट से फिर साउथ गए, रामेश्वरम आदि में गए, वहाँ श्रीरंगम रामेश्वरम को बड़ा महिमा वर्णन है भागवत में, बोलते महापाप नाशिनी, वहाँ गए, वहाँ से फिर गए केरला और कन्याकुमारी क्षेत्र, वहाँ गए, सब जगह में जाकर के बोलते हैं कि रामेश्वर और कन्याकुमारी में उन्होंने स्नान करने के बाद 10-10 हजार ब्राह्मणों को गोदान किए। आप कुछ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तो लेके नहीं जाते होंगे, गाय खरीद के देते होंगे, भगवान है, आपने प्रभाव कहीं से बोलते हो कि राजा को मुझे चाहिए, राजा ऐसा ला के देते हो, तो दे करके इतने बड़े दान स्नान पुण्य सब किए भगवान होकर के, क्योंकि ऋषि मुनियों को वचन दिए थे। इस प्रकार भगवान बलराम ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए। एक भागवत में एक उनका तीर्थ स्थान वर्णन किए, कहाँ कहाँ गए, वहां से कहाँ गए, फिर कहाँ गए, पूरे चक्कर लगा करके उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम तक आए। बिल्कुल महाराष्ट्र गोकर्ण फकर्ण का नाम सभी आया, उडुपी गोकर्णा, मुंबई का नाम आया है, सूरत का नाम आया है, मतलब नदी का नाम तापी नदी, ये नदी सुनाया नाम आया। ऐसे करते करते आगे जा करके पश्चिम बद्री तीर्थ, सब तीर्थ करके उत्तराखंड के फिर आकर के फिर वापस पूरा 1 साल टूर करने के बाद वापस नैमिषारण्य में आते हैं, वापस बनाते,
वापस नैमिषारण्य में आने से पहले उन्होंने प्रवास में गए थे। प्रवास के बाद फिर कुरुक्षेत्र चले गए थे। बोले धर्मक्षेत्र है, धर्मक्षेत्र पहले से था, कुरुक्षेत्र धर्म, वहां चले गए और तभी उनका फाइनल मैच चल रहा था। हाँ, लास्ट डे चल रहा था। केवल दो ही थे नॉट आउट, भीम और दुर्योधन, और उनका वनडे मैच चल रहा था। सारे देखने वाले भी ज्यादा के लोग, भीड़ नहीं था। कुछ पांडव लोग खड़े थे, उनकी तरफ से ज्यादा कोई थे नहीं, सब आउट हो चुके थे। कोई देखने वाले भी उनकी तरफ से नहीं थे, केवल इस तरफ से कुछ थे। और तो चल रहा था लड़ाई। भीम और दुर्योधन ने एक दूसरे को आक्रोश में भर करके, इतने क्रोध से जर्जरित हो करके, आप जानते हैं कोई लड़ाई करने से पहले हाथ चलने से पहले मुंह चलता है, वचन का, पहले मुंह का लड़ाई हो जाए, इसमें क्रोध बिल्कुल टॉप स्तर को आ जाए, तब फिर हाथ नाथ चलेगा। तो खूब आपने आप को गाली गलौज बोल करके एक दूसरे के परी आक्रमण करने के जा रहे थे। तो बलराम जी ने इस समय पहुंचे जा करके देखे, बोले अरे दोनों भिड़े हुए हैं। और सुने भी बलराम ने खड़े होकर के। जिसे बलराम जी घटनास्थल पर पहुंचे, सारे जो उपस्थित थे सब डर गए। बोले पता नहीं ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, पता नहीं क्यों आ गए, क्यों आ गए। सब चिंतित हो गए, पता नहीं किसको सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे। ये तो भाई तीर्थ यात्रा में गए थे, आए क्यों अभी, कि घूम फिरते आ गए, बीच में आ गए। और तीर्थ करते करते बीच में इधर आ गए, कंप्लीट नहीं हुआ था तीर्थ, कहां से पता नहीं बीच में आ गए। आ करके देखे लड़ते तो खड़े होकर देखने लगे, क्योंकि वो तो टीचर है ना, गदा युद्ध के प्रोफेसर है वो, तो उनको लगा देखने के लिए मैच। जो जिस काम में एक्सपर्ट हो, इसी काम में देखने से उनका रुचि आता है देखने की, तो खड़े को देखने लगे। दोनों वचनिका के बाद जब लड़े, भयानक युद्ध की, एक दूसरे मात्र आग की चिंगारी निकल रहा था, अग्नि निकल रहा था, इतने जोर से गदा एक दूसरे से मारते थे। तो बलराम जी देख कर थोड़ी देर में उनके दोनों का नाम लेकर बोले दोनों खड़े हो जाओ। मैं जो देखता हूं कि भीमसेन बड़े भारी है बल में, इतने प्रबल प्रहार करता है, बड़े बलवान है, भारी गदा है उसके पास। लेकिन दुर्योधन, तुम भीमसेन की तरह बल तो नहीं तेरे पास, लेकिन तुझे कायदा पता है, तुझे गदा युद्ध का कौशलता, समर टेक्निक पता है तुझे, इसलिए तुझे हरा नहीं सकता है। तो जितने मार करता है उसको रोक देता तूने, क्योंकि तुझे कौशल है, वो हुंडा है, कौशलता प्राप्त नहीं, उठ करके पिटता रहता है। बोले भीम को टेक्निक, बोले प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया, सीखा नहीं, उठ करके खून से मारता है वो सीधा, और आप टेक्निक है, आप रोक लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर चलेगा तो कोई किसी को हरा नहीं सकता, क्योंकि बल के साथ अगर विद्या ना हो, और विद्या है बल नहीं है, तो दोनों से अपने जगह में रहेंगे, कोई सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए बल और विद्या होना चाहिए था, लेकिन एक के बाद एक है, दूसरा नहीं था, दूसरा नहीं है। तो इसलिए कहा है कि लड़ रहे हैं बेचारे, छोड़ दो, आप जीत नहीं सकते कोई किसको। बलराम जी के बाद सब सुन तो रहे थे, जो वॉलंटियर्स बैठे देख रहे थे युद्ध, वो भी सुने, लड़ाई करने वाले भी सुने, लेकिन इतने गुस्से में प्रबल जर्जरित थे। तो ये बलराम जी के उचित वचन किसको भाया नहीं। बलराम जी अच्छा दोनों के लिए कल्याणकारी बात कर रहे थे, क्यों लड़ाई कर रहे हैं आप, कोई किसी की कमी नहीं है, तुम भी नहीं जीतोगे उसको, वो भी नहीं जीतेगा तुझसे, क्योंकि आपको बस ये कमी है, उनका बस ये कमी है, तो क्यों बेकार टाइम खराब कर रहे हो, छोड़ो, रखो, जाओ अपने घर में जाओ। लेकिन वो तो अपना अपना अतीत कर्म को याद करके भीमसेन ने याद कर रहा था, तूने मेरे सामने मेरे पत्नी को बस निर्मम भावे वस्त्र धारण कराया था ना, उनको ये करना चाह रहा था, वो सीन भीम का मन में आ रहा था। अरे बाप रे बाप रे, क्रोध में जल भुंज रहा था वो। दुर्योधन उनके सामने था, मेरे सामने मेरे 99 को आउट कराया तूने,
सबको मारा, तूने तुझे छोड़ूंगा नहीं मेरे। तो दुर्योधन का भी बड़ा प्रबल क्रोध याद आता है। उनको आंखों देखा, उनके सामने क्या, भीम का तो पहले करे कड़ू, तो अभी। तो इसलिए आपने अपने क्रोध के कारण को याद करके, उनका क्रोध मूर्ति होते प्रचंड बोल के बहुत गुस्सा मारते थे मारने के लिए, लेकिन युद्ध करके मार नहीं पाते थे। यहां तक जब युद्ध चल रहा था, बलराम देखे कोई बात नहीं, मारने छोड़ दिए, बोले क्या देखो चुप को बोले नहीं, चुपचाप तटस्थ हो गए। सब बोले चलो अच्छा है, बूढ़ा ठीक ठाक हो गया, चले जाएं। चलने से पहले ऐसा जाने का था, इतने में कृष्ण भगवान बोले टाइम क्यों खराब करे, भैया तो इधर मुंह कर रहे हैं। तो उनको इशारा किए, बोले अरे टाइम क्यों खराब कर रहे हैं, मारो, जंगा में मारो। गदा युद्ध का ये नियम है कि अधा अंग में गदा नहीं चला सकते, केवल कमर से ऊपर में गदा मार कर सकते, कमर से नीचे गदा मारना ये युद्ध के विपरीत है, नियम विपरीत है। और जो आचार्य स्वयं खड़े हैं, टीचर खड़े, उनके सामने गलत करना तो गलत ताल चलना ठीक नहीं है। तो बलराम जी ने जो बोले सुने नहीं, बलराम जी ने देखे तो मेरे बात नहीं मानते, क्या फायदा। तो कृष्ण देखे शायद वो एक्शन नहीं करेंगे, चलो वो अपना काम हो गया, उनकी बात नहीं सुनते, तो उनको बोले कि मारो नीचे। तो भगवान के बाद इशारा पा करके भीम ने चढ़ाया नीचे, युद्ध के विपरीत, नियम के विपरीत उनके जंग में मारा। और दुर्योधन तो चित्कार कर गिर करके पड़ा कि जंग में उनका दुर्बलता था। तो जैसे दुर्योधन चित्कार करके पड़ा, तो बलराम ने फिर मुड़े देखे, बोला अरे मैंने बोला था कोई किसी जीते नहीं, मार किसी दिया उसको, कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। तो फिर घूम करके गए, बोले कैसे हुआ, देखे उसका जंग। बोले भीम तूने अधोअंग में प्रहार किया, तू बदमाश, मैंने गदा आचार्य हूं, ये युद्ध नीति के विरुद्ध है, तो इस अन्याय क्यों किया, क्यों मेरे शिष्य है, तो उनको मारा करके भीमसेन के ऊपर बरस पड़े, गुस्से में आ गए, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। भीमसेन थर कांप रहे, बाप रे बाप, उनको कौन करे। वो कृष्ण की ओर देखो, बोले आपने बताया था, देखो मैं तो अभी तक खेल चल रहा, हमारा खेल तो चल ही रहा था भाई, एक दो दिन चलता, वो चले जाने के बाद हम काम करते, तो अब इसकी मुझे आउट करने की बता दिया, इतने बता, बोली अब संभालो उनको, अब संभालो। जब बलराम क्रोध मूर्ति होकर कहने, तो कैसे मार दिया, तो इसे अन्याय युद्ध कैसे किया। तो भगवान ने दौड़ कर आए, बोले दाऊ भैया क्यों क्रोध करते हैं, ना देखो मेरे सामने मैं खड़ा हूं, मेरे से अन्याय किया। बोले ठीक है वो अन्याय कर दिया, मैं मानता हूं, और कष्ट देंगे, लेकिन दुर्योधन कुछ अन्याय नहीं किया, अन्याय गिन के बताओ कितने अन्याय किया। तो ब्रेक मारे बलराम। तो भगवान एक एक करके गिनाए, एक दो, बोले सबसे पहले छोटे छोटे बच्चे थे, उनको मारने के लिए कितने कितने प्रयास किया पता है ना। एक बार की ऐसी घटना हुआ था, छोटे छोटे बालक थे, अभी हाई स्कूल में नहीं पढ़े थे, कुल 7-8 क्लास में पढ़ते होंगे, इस क्लासमेट भी थे उनको हिल स्टेशन में एक जतुगृह लाख में घर बना करके उनको बोले आप यहीं रहिए, यहाँ व्यवस्था करके वो आग लगा दिए। और सारे मीडिया ने फोटो उठाकर दिखा दिया कि पांडव आपने कुंती के साथ जल के मरे, पूरा जले हुए डेड बॉडी का फोटो आया सब। वो मैसेज जब आया, द्वारका में थे कृष्ण बलराम, मैसेज पा करके कृष्ण और बलराम दोनों रोते रोते गए, क्योंकि कुल परंपरा है 10 दिन तक शुद्धि क्रिया करना होता है, पता है ना। जिनका घर में संबंधी लोग किसी का डेथ हो जाते हैं तो सेविंग करते हैं, नाखून काटते हैं, 10 दिन तक प्रेत कर्म करना होता है सब अपने कुटुंब के साथ। तो कुटुंब के रूप में कृष्ण और बलराम दोनों गए थे द्वारका से ऑल दी वे टू हस्तिनापुर, जाकर के भाग लिए। सुखदेव गोस्वामी भागवत में लिखते हैं कि यद्यपि कृष्ण को पता था, क्या पता था ना, पता था क्या, उन्होंने बचाए थे उनको, उन्होंने उनको बचाए थे, पांडवों को बचा करके कहाँ रखे जंगल में, किस क्या करे सारे पता था, लेकिन फिर भी जा करके वहां आंसू बहा करके रोते थे,
दुर्योधन जी मेरे समधी क्या हो गया, तुम्हारे प्यारे भाई भीम आदि मर गए ना, कितने प्यार करता था भीम भैया, दुर्योधन भैया, युधिष्ठिर भैया सब मर गए, खूब रहते उनके साथ सुर मिला करके। धृतराष्ट्र गांधारी, विदुर जी आए, विदुर जी देखे कृष्ण को देख करके आप रोते हैं, हमें भी रोते हैं, आप भी रो, क्योंकि विदुर जी की पता था, विदुर जी आदमी लगाकर उनको बचाकर लाए, विदुर जी पूरा समृद्ध, विदुर जी आकर देखते व्हाट यू आर हियर, ना यू आर हियर आल्सो, नाटक खूब, इसीलिए कहा था कि बूढ़ा कपट मानुष ऐसे काम करते किसी को पता भी ना चले, उनके संबंधी दुर्योधन उनको और बाकी दुशासन बाकी सारे गांधारी फंदे सब किसी को नहीं पता चला कि सच में नहीं तो कृष्ण आकर ऐसे रोते हैं, रो करके सेविंग करते हैं, नाखून काटते हैं, तुठ क्रिया करते हैं, रोते हैं, और अंदर में सारे पता है उनको कहां बचाया कैसे गया सब। इसी को विदुर जी अजी देखते हैं, लो प्रभु आप चुप करो, इंग्लिश में बात के विदुर के साथ, अंग्रेजी में बात के बोले तुम यहाँ बात मत करो, मुझे पता है लेकिन यहाँ करना पड़ता है सब। इस प्रकार से यहाँ ऐसे नाटक करते हैं। तो उस समय बलराम कृष्ण दोनों जाकर के उन शुद्धि क्रिया में भाग लिए थे, तो इसी बात को कृष्ण याद दिलाते हैं, भैया आपकी याद है ना जिस दिन उनको आग में जलाकर मर गए करके हल्ला भी कर दिए थे, लेकिन बाद में पता चला मरे नहीं, बाद में आकर शादीशुदा फिर उठाना, और कितना गिनाओ, कितने गिनाओ आपको पाप का हिसाब, ये एक बार गदा प्रहार किया उसको मरना ही तो था। जब भगवान ऐसा बोलने लगे सब बलराम बोले कृष्ण तो ये नहीं क्यों बताते कि तू चाहता था मारने के लिए, खत्म काम, इसी का नहीं क्या बात, मैं तो तुझे विरोध नहीं कर रहा हूं, तू करना चाहता करो ठीक, मैं तो पहले बोला था मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं चला गया था तीर्थ में, ना तीर्थ में गए तो फिर क्यों आ गए इधर, फिर क्यों इधर सर घुसाते, हम इधर करवाते हैं लड़ाई, आप क्यों आ जाते हैं फिर बन करके। तो बलराम ने बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ, फिर वापस चले गए, वापस जाकर फिर तीर्थ यात्रा कंटिन्यू किया अपना, फिर तीर्थ कंटिन्यू किए। इस प्रकार से बलराम जी के जो आचरण हम देखते हैं बड़े आश्चर्य लगता है देखने के लिए, बड़े आश्चर्य कैसे इसी काम करते हैं। इसी को ऋषि मुनियों ने पूछे कि अतिमर्त्याणि भगवान, काम तो करते हैं जैसे कोई मर्त्य लोक में कोई मनुष्य नहीं कर सकता, अति मानवीय कार्य, और शुरू से देवता लोग ऋषि लोग बड़े बड़े विद्वान लोग बोले कि भगवान करके बोले अतिमर्त्याणि भगवान, लेकिन मनुष्य की तरह गूढ़ कपट मानुषा, अपनी कपटता से अपने को ढांक करके साधारण मनुष्य जैसा आचरण करते हैं, इसलिए गूढ़ है। तो भगवान के इन गूढ़ लीलाओं को भी जानना आवश्यकता है। इन गूढ़ लीलाओं को जानने के लिए ही भागवत में प्रथम अध्याय में, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में समस्त ऋषि मुनियों ने ये जो 6 जिज्ञासा में एक जिज्ञासा ये किए थे कि राम संकर्षण, राम और बलराम के ना, कृष्ण और बलराम के ऐसे जो अति मानवीय जो अति रहस्यमय लीला, जिस लीला को देख करके भी समझ ना पाए, निरस्त को हुक्म, जिनके सरलता है जो भगवान मानते हैं उनके लिए तो निरस्त को हुक्म है, और जो नहीं जानते उनके लिए माया है, फंसे रहते हैं। तो इस प्रकार की लीला को हम बताइए, हम उनको जानना चाहते हैं। क्यों इस लीला को जानना चाहते हैं, वो क्या किए जो किए, आपको क्या मतलब है उनसे, क्यों जानना चाहते हैं। बोले अगर इस दोनों के राम और कृष्ण की लीला को हम जानेंगे, जो कभी कभी अति रहस्यमय लीला करते हैं कि देखने से समझ में नहीं आता ये भगवान है या नहीं, इस प्रकार की रहस्यमय लीला को सुन करके जानने से हमारा जन्म सुधार हो जाएगा। इसलिए इस लीला को हम जानना चाहते हैं, तो आप कृपा करके बताइए। तो इसलिए आपके श्री सुनीताय गौर सुंदर की, तो आपके ये बिठूर वो निमिष क्षेत्र में अंदर आता है, तो भगवान की बलराम की जो निमिष क्षेत्र की जो लीला जो हुआ था, जो अति गुण लीला था, उस लीला के ऊपर हम चर्चा किए। अंततः बलराम ने अपने पूरा 1 साल का सर्कुलर टिकट जो किए थे पूरा तीर्थ से कंप्लीट करके फिर वापस नैमिषारण्य में आए, आ करके वहां फिर दोबारा उनका अभिषेक हुआ, दोबारा पूजन हुआ,
दोबारा दान दक्षिणा सब ऋषियों को प्रतिष्ठा करके फिर वापस में घर में गए। ये बलराम जी के 1 साल के पिलग्रिमेज टूर था। जब युद्ध क्षेत्र के पहले इसको छुट्टी लेकर आए थे और साल भर के बाद युद्ध हुआ। युद्ध तो केवल 18 डेज का था, लड़ाई से बहुत पहले वो अपने सब बुला रहे थे, तभी छोड़ दिए। छोड़ कर फाइनल डे में जाकर के उनका तभी आधा तीर्थ हुआ था, उसके बाद फिर आधा करके कंप्लीट करके आए। तो इस प्रकार ये बलराम जी का ये नैमिषारण्य से लेकर के नैमिषारण्य तक, मतलब कानपुर से शुरू किए फिर कानपुर तक, सेंट्रल स्टेशन से लेकर के पूरे सेंट्रल घूम करके आए। तो ये जो 1 ईयर राउंड ट्रिप यात्रा था उनका, इस यात्रा के बारे में आप लोग सब सुने। और अगर उसे और विशद सुनना चाहते हैं, 10वें स्कंद भागवत के 78 और 79, 78 के एंड में और 79 फुल, इस पूरे राउंड ट्रिप के बारे में वर्णन है। सर्कुलर ट्रिप ऑफ श्री बलराम, इस यात्रा क्या क्या के क्या क्या कैसे कैसे के, इसी को नैमिषारण्य के ऋषि मुनि उनके गूढ़ अतिमार्त्य भगवान के लीला के रूप में मान करके उनको सुनना चाहते थे। क्योंकि यद्यपि वैसे ही लगता है, लेकिन सब अतिमानवीय लीला है, सब भगवत लीला है, भगवान की लीला है। भले हमको कैसे भी लगे, उसको सुन करके श्रद्धा के साथ समझना चाहिए। श्री निताई गौर सुंदर की। अभी भगवान गौर सुंदर की आरती होगा, तो अपने आरती में सुभाग लेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। हरे कृष्ण।